राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज की राशि है कर्क राशि। वर्ष 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ करेंगे। प्रारंभ में ही हम बता दें, यह कुंडली चंद्र राशि के अनुसार बनाई गई है। चंद्र राशि आपके कुंडली में आपके चंद्रमा जिस राशि में होंगे वही आपकी राशि होती है। तो ज्यादा बात न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां से आप मैसेज करके अपना डेट टाइम प्लेस भेजकर कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। यह बिल्कुल मुफ्त है। तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार जो कर्क राशि की कुंडली यहाँ बन रही है उसमें पहले घर में मंगल, तीसरे घर में केतु, पांचवें घर में बुध, छठवें घर में सूर्य, सातवें घर में चंद्रमा, आठवें घर में शनि और शुक्र युति बनाकर बैठे हैं, नौवें घर में राहु और 11वें घर में आपके देवगुरु बैठे हैं। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वर्ष 2025 में देखा जा रहा है कि 4 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि एक राशि परिवर्तन में 2.5 वर्ष लेता है और राहु और केतु 1.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो यह कुंडली जो वार्षिक कुंडली बनाई जाती है वह इन्हीं ग्रहों को देखते हुए बनाई जाती है। तो राहु, शनि, केतु और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन इस वर्ष कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अधिकारी हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले आप डेट नोट करिए, 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि 29 मार्च से पहले अष्टम में है आपकी। यहाँ शनि आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं। आपकी ढैया अभी 29 मार्च तक है। 29 मार्च के बाद ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 29 मार्च से पहले आप यह स्थिति देखते होंगे कि आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, आपका कोई कार्य हो नहीं रहा है और लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है। जहां कहीं आप नौकरी करते होंगे, व्यापार करते होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां आपके जीवन में लगी होंगी। आपको अपने कर्मचारियों से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने कनिष्ठ अधिकारियों से, किसी से भी सहयोग जो आप अपेक्षित करते हैं, आप वो आशा करते हैं, ऐसा सहयोग आपको नहीं मिल रहा होगा। यह शनि की वजह से है। आपकी ये ढैया 29 मार्च को समाप्त हो रही है। 29 मार्च के बाद शनि आपके 9वें घर में चले जाएंगे, जो भाग्य का घर होता है। यहाँ शनि जाकर आपके लिए भाग्य का रास्ता खोलेंगे। यहाँ शनि जब बैठेंगे तो आपको कोई स्थिर धन लाभ देंगे। आपका कोई कार्य जो बहुत पहले से रुका हुआ है वह आप देखेंगे कि होता हुआ मतलब प्रतीत हो रहा है और वो होगा भी। आप कहीं नौकरी करते हैं तो देखेंगे कि आप वहां उन्नत कर रहे हैं। व्यापार करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो किसी ऐसी कंपनी से जुड़ेंगे जहां आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप कोई ऐसा ऑर्डर पा जाएंगे या कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा इस वर्ष आपके लिए होता दिख रहा है। लेकिन प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं कि यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। कभी अच्छा दे रहा है तो कभी कुछ कम भी है, लेकिन यह है कि मिश्रित परिणाम है। तो शनि के बाद आपका 15 मई को देवगुरु बृहस्पति, जो कि अभी आपके 11वें घर में बैठे हैं, आपके लाभ वाले घर में बैठे हैं, 15 मई के पहले की स्थिति है, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं। और यहाँ बैठे गुरु आपको अच्छा परिणाम तो दे ही रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन करके आपको 12वें घर में जाएंगे, तब थोड़ी सी आपको समस्या होगी, क्योंकि आपका व्यय बढ़ जाएगा। जो व्यय बढ़ रहा है वह अनावश्यक खर्च में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जब व्यय करवाते हैं तो वह अनावश्यक नहीं करवाते। कोई जरूरत की चीज ही खरीदवाएंगे। आप दर्शन करने जा सकते हैं, किसी देव स्थान पर जा सकते हैं, आपकी विदेश यात्रा करवाएंगे, आप अपने
शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। लेकिन यह है कि 12वें घर का गुरु खर्च बढ़ा देता है। लेकिन जब गुरु 12वें में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी, जो भूमि भवन वाहन का घर है। तो आपको यह भी सुख दिलवा रहे हैं। चौथा घर माता का भी है। आपके माता के स्वास्थ्य, यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो वह भी अच्छा दिख रहा है। आपकी माता को बहुत ही अच्छा इस समय अनुभव होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को 12वें घर से फिर से राशि परिवर्तन करके आपके पहले घर में जा रहे हैं। जब ये पहले घर यानी लग्न में जा रहे हैं तो लग्नवत गुरु मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ेगी, जो आपके पार्टनर का घर है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए वहां से देखा जाता है, व्यवसाय के लिए देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह स्थिति बन रही है तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आपके व्यवसाय में देखेंगे कि आप उन्नति कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर है। 5वें घर पे जब गुरु दृष्टि डालते हैं तो उस समय जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यदि ऐसा जातक जो बहुत समय से संतान की इच्छा रखे है और इसकी यह इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो यह समय आपके बहुत ही अनुकूल है। टाइम आप नोट कर लीजिए, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि आप उच्च शिक्षा चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ उपाय है कि आप गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा जरूर करिए, इससे और लाभ मिलेगा। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की इच्छा है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि लग्नोत गुरु की दृष्टि 7वें घर पर है। तो शादी के योग आपके बन रहे हैं। वर्ष में 2 बार शादी के योग बन रहे हैं। एक 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य एक शादी का योग बन रहा है और दूसरा दिसंबर में बन रहा है। तीसरा राशि परिवर्तन आपके राहु और केतु करेंगे। राहु आपके भाग्य भाव यानी 9वें घर में, यहां से राहु अपने राशि परिवर्तन करके आपके 8वें घर में चले आएंगे। यह स्थिति 18 मई की है। 18 मई से पहले राहु आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, अचानक धन लाभ भी दिलवाएंगे। लेकिन यह स्थिति 18 मई के बाद बदल जाएगी। जब राहु आपके 8वें घर में आएंगे तो थोड़ा सा आपको समस्या देंगे। आपको रोग, ऋण, शत्रु, कोई दुर्घटना से पीड़ित भी करा सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। आप जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सोच समझकर किसी को पार्टनर बनाइए। यह स्थिति 18 मई के बाद की। और केतु भी राशि परिवर्तन करके जो आपके तीसरे घर में है वो आपके दूसरे घर धन भाव में चले जाएंगे। यहाँ बैठे केतु आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं, आपको अचानक धन लाभ भी दिलवा रहे हैं। तो यह वर्ष आपके लिए हम देख रहे हैं मिश्रित परिणाम वाला है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। हाँ, कुछ सावधानी अपेक्षित है। कुछ ऐसे समय हैं, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं, जैसे 10 से 18 फरवरी के बीच आपके करियर के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और दूसरा है 12 से आपको 20 जुलाई के मध्य का समय, जो आपके आर्थिक लाभ के लिए, परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। तीसरा 8 से 15 अक्टूबर, यदि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी भी आपके कुछ समस्या चल रही है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ संवाद की स्थिति हमेशा बना कर रखिए, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन यदि आप संवाद नहीं कर रहे हैं तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप संवाद बनाकर ही रखिए। 20 से 28 अप्रैल का मध्य, 20 से 28 अप्रैल के समय थोड़ा सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ रहे हैं। कुछ दुर्घटना के भी चांस इस अवधि में, तो इस अवधि में आप सावधानी बनाकर रखिए। एक उपाय है
सोमवार के दिन आप सोमवार के दिन आप शंकर जी को जल अर्पित करिए। उसके पहले दूध भी शंकर जी को अर्पित करिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। शनिवार की शाम को आप पीपल में सुबह में जाकर पहले जल अर्पित करिए, शाम को तिल के तेल का दिया जलाइए। आपकी 7:30 आपकी ढैया खत्म तो हो रही है, लेकिन परिणाम इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। 29 मार्च को ढैया आपकी समाप्त हो रही है, लेकिन 18 मई को राहु आपके अष्टम घर में आ जा रहे हैं, जो कि वैसे ही स्थिति बना देंगे। इन सब से बचने के लिए आपको शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ के जड़ में आपको जल देना है और शाम को तिल का तेल आपको वहां दिया जलाना है। हनुमान जी की पूजा लगातार करिए। मॉर्निंग में आप सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइए। ऐसे ही जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको सार्थक समझ में आता हो, हमारी प्रेडिक्शन आपको सही समझ में आती हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।